Let ABC be a right angle triangle in which AB equals to 6, BC equals to 8, and angle B is 90. Okay, BD is the perpendicular to B on AC. Okay, the circle through BCD is drawn. BCD is drawn. Construct the tangents from A to this circle. ABC में राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या कह रहा है भैया ये ABC भी राइट, AB ABC AB 6 है और BC 8 है और B 90 है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो ABC अब क्या कह रहा है, BD is the circle through BCD. BD is the perpendicular drawn from B on AC. BD is the perpendicular drawn from B upon AC, no problem. ठीक है, अब क्या कह रहा है, द सर्कल थ्रू BCD, 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 तो ये ऐसे होगा सर्किल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होगा। ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया और ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है इसलिए एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ये हो जाएंगे। एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए ऑन दिस। तो ये मेरे पास सर्कल हो गया, इसका एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मेरे पास कितना है, BC है। इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे AC की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, A की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट क्योंकि ये डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना आएगा, ये 4 आएगा और ये कितना है, 6 है, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास √36 प्लस 16, तो ये 2 और √ कितना आएगा, ये 2 आएगा, 4 5 52 आ जाएगा। सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये सर्कल मैंने बना लिया। अब √52 का मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट से ए और इसको ई मान लेंगे। ध्यान से समझिए, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले BCD सर्कल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं BCD में। तो अब ई निकालने के बाद ए का एक सर्कल बनाऊंगा, ए का एक सर्कल बनाऊंगा, ए कंसिडरिंग ए एस डायमीटर। तो जो ये सर्कल बनेगा, उस सर्कल ने ये जो BCD से पास हो रहा है उस सर्कल को Q और R पे कट कर रहा है, या Q और R यहाँ कहीं जहाँ कट करेगा, ये जो सर्कल कट करेगा वही जो पॉइंट है, और वही मेरे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से टेंजेंट्स आ जाएंगे। बात समझ आ गई। ये सर्कल जो जाएगा जहाँ पे कट करेगा जिन पॉइंट पर, वहीं क्या आ जाएगा मेरे पास, टेंजेंट्स आ जाएंगी। ये 90 है तो यहाँ से ही पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC को डायमीटर एक तो ये आ जाएगी, यही टेंजेंट ही होगी, ये टेंजेंट हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको तरीका समझाता हूँ, अच्छे से समझना। सबसे पहले ये सर्किल हम बना सकते हैं। ये सर्किल कैसे बनाएंगे, ये सर्किल सेगमेंट BC 8 है और ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास ये लेंथ है, ये लेंथ है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो ये 90 है, तो जो ये सर्किल होगा वो सर्किल के लिए ये वाली साइड का हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ये सर्किल बन गया। अब ये सर्किल मेरे पास आ चुका है और इसका मिड पॉइंट भी मैंने निकाल लिया, और मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये भी मेरे पास आ चुकी है। बात समझ आ गई। join AC, therefore AC is the required triangle. Now draw perpendicular, ये मैंने E center, join A to midpoint of E, and now midpoint taken radius है, diameter से ये। अब ये जो इससे डायमीटर से जो सर्किल बनाएंगे हम, √20, ये जो सर्किल बनाएंगे, ये इनफैक्ट ये यहाँ से पास होगा, ये 90 होगा एंगल इन सेमी सर्किल। तो एक तो टेंजेंट ये आ जाएगी और एक टेंजेंट ये आ जाएगी मेरे पास। इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तरीका मैंने आपको बता दिया है, और ये क्यों आ रहा है मेरे पास अच्छे से समझिए। लाइक ये लिखना भी बहुत जरूरी है, EQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। EQ कहाँ है भैया, EQ ये इज परपेंडिकुलर टू AQ, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक में पहले बता चुका हूँ। लेकिन
जस्टिफिकेशन भी लिखना काफी काम की बात है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक था सर्कल या ट्राइंगल था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन था। ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ करना है। ये 90 है, इसलिए वो सर्कल क्या होगा, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर क्या होंगे उसके, ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होंगे, ये दोनों पॉइंट्स। तो ये सर्कल मेरे पास बन गया, सही है। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, और ये ए है। तो मिड पॉइंट से ये मेरे पास टोटल लेंथ थी, मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, ये पॉइंट मालूम है मुझे और ये पॉइंट मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, तो इससे इन दोनों को एंड पॉइंट मानते हुए सेमी सर्कल में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है ना। एंगल इन सेमी सर्कल बनेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ये 90 होगा एक, ये 2 पॉइंट आएंगे, तो यही मेरे पास क्या होंगी, इस पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉन टेंजेंट्स होंगी। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप उसे 2 पार्ट में, तो 2-3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। पहली बात क्या, बीसीडी सर्कल कैसे ड्रॉ हुआ है उसकी बात है। दूसरी बात क्या है कि ये बाहर पॉइंट है, तो जो बीसीडी का सेंटर डिसाइड करना है, फिर ए से सेंटर की डिस्टेंस निकालना है और फिर इस सर्कल को बना देना है। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसे ब्रेक करके करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसे अगर ब्रेक करके करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। ओके, समझ आ गया है? ठीक है।